कुछ भी चेक करना है तो इसको घुमा के हम यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा पे लेके आएंगे डीसी वोल्ट पे घुमा के सीधा। अब ये देखो हमारा यहाँ पे, ये देखो डीसी वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको डीसी वोल्ट, ये देखो दोस्तों बीप साउंड आ रहा है, फ्यूज हमारा क्या है ओके। हेलो दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडस्ट्री में मल्टीमीटर का यूज कैसे करते हैं सेफली। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा कि मल्टीमीटर का सेफली यूज कैसे करते हैं। दोस्तों मल्टीमीटर को कई बार ऐसा होता है हम लोग गलत तरीके से यूज करते हैं, जिसकी वजह से हमारे क्या होते हैं इंसिडेंट हो जाते हैं। बहुत सारे इंसिडेंट मैंने भी अपनी लाइफ में, अपने करियर में देखे हैं, 3-4 तो मैंने कम से कम देख रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से पहले तो इसके फंक्शन के बारे में समझाऊंगा, उसके बाद आपको कुछ वैल्यू जैसे हमारा वोल्टेज, कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस आपको चेक करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और मैं सऊदी अरब में काम करता हूँ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये जो मेरे पास मल्टीमीटर है, इसको ये हमारा फ्लूक कंपनी का है। इंडस्ट्री में ज़्यादातर फ्लूक कंपनी के मल्टीमीटर यूज होते हैं दोस्तों, क्योंकि इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो दूसरी कंपनी के जो मल्टीमीटर होते हैं उससे बेस्ट होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलो अभी मैं बताता हूँ इसको मल्टीमीटर हम लोग क्यों बोलते हैं। मल्टीमीटर दोस्तों हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसके थ्रू मल्टीपल वैल्यू, जैसे हमारी वोल्टेज हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, एसी वोल्ट, डीसी वोल्ट, कैपेसिटेंस, और आपका इससे हम लोग डायोड भी चेक कर सकते हैं और कंटिन्यूटी भी इसके थ्रू चेक कर सकते हैं, इसलिए हम इसको मल्टीमीटर बोलते हैं। अब चलो मैं इसके ये जो पूरे फंक्शन है इसके बारे में आप देखो ध्यान से दोस्तों। ये हमारा क्या है, एक सेलेक्टर स्विच है। ठीक है दोस्तों, अगर हमें कुछ भी वैल्यू चेक करनी है तो हम सेलेक्टर स्विच को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देखो दोस्तों ये हमारा वी बना हुआ है और ये हमारा ऐसे एसी का सिंबल है। अगर दोस्तों हमें एसी वोल्टेज मेजर करनी है तो हम सेलेक्टर स्विच को घुमा के यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल दोस्तों ऐसे। ठीक है दोस्तों, अभी देखो मैं पूरा आपको इसके बारे में बताता हूँ पूरी डिटेल में, फिर आपको मेजर करके बताऊंगा प्रैक्टिकल तरीके से। अगर हमें एसी वोल्टेज चेक करना है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें दोस्तों डीसी वोल्टेज चेक करना है तो सिलेक्टर स्विच को घुमा के यहाँ पे लेके आएंगे। ये देखो डीसी वोल्ट का सिंबल है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों हमारा, देखो ये जो हमारा येलो वाला है ये हमारा है टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अगर हमें टेम्परेचर देखना है, टेम्परेचर मेजर करना है तो यहाँ पे इस सेलेक्टर स्विच को घुमा के लेके आएंगे। और साथ में दोस्तों यहाँ पे देखो डीसी मिली वोल्ट का भी यहाँ पे सिंबल मेंशन है, तो इस पे सेलेक्ट करके हम ये दोनों चेक कर सकते हैं। अगर दोनों में से हमें एक को सिलेक्ट करना है तो ये येलो बटन है हमारा सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हमें टेम्परेचर सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में चेक करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट करके, इससे सेलेक्ट करके हम इसको टेम्परेचर को फिर इससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं फ़ारेनहाइट में या सेल्सियस में। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे देखो 3 सिंबल दे गए हैं। ये हमारा जो सिंबल है ये हमारा कंटिन्यूटी का, ये हमारा जो सिंबल है वो है रेजिस्टेंस का, ये हमारा है कैपेसिटेंस का। अगर हमें तीनों में से कुछ भी चेक करना है तो इसको घुमा के हम यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, और ये हमारा सेलेक्ट करने का तीनों में से कौन सा सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद हम जैसे यहाँ पे लेके आएंगे तो ये हमारा कंटिन्यूटी का है। यहाँ इसको अगर हम दबाएंगे तो कंटिन्यूटी हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर हमें डायोड चेक करना है तो डायोड चेक करने के लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये है मिली एम्पियर और एम्पियर, और ये हमारा देखो एसी का सिंबल बना हुआ है, ये डीसी का सिंबल बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, और नीचे हमारा देखो ये है माइक्रो एम्पियर, एसी और डीसी दोनों। अगर हमें मिली एम्पियर और एम्पियर चेक करना है, ठीक है दोस्तों, तो हम सेलेक्टर स्विच को घुमा के यहाँ पे लेके आएंगे। और माइक्रो एम्पियर चेक करना है तो हम यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, और ये देखो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 10 एम्पियर तक कि हम मैक्सिमम इससे फ्यूज है, हमारा जो रेटिंग है फ्यूज इसमें लगा हुआ है वो 10 एम्पियर तक है, तो मैक्सिमम हम 10 एम्पियर ही इससे चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम इंडस्ट्री में हम इस मल्टीमीटर को करंट चेक करने के लिए यूज नहीं करते। करंट चेक करने के लिए हम ये वाला यूज करते हैं क्लैम मीटर। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा प्रैक्टिकल तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब ये आपको समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, जैसे कि लीड हमारी, देखो ये हमारी 2 लीड आती है इसके साथ, ये हमारी 2 लीड आती है। अब देखो दोस्तों, अगर ये तो जो हमारी लीड है ब्लैक वाली हमेशा कॉमन पे लगेगी है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब हमें जैसे और पैरामीटर चेक करने, जैसे रेजिस्टेंस हो गया, वोल्टेज होगी, एसी डीसी, टेम्परेचर होगा,
या हमें कैपेसिटेंस चेक करना है या डायोड चेक करना है तो हम इसको यहाँ पे लगाएंगे सिंबल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लगाएंगे और हम मेजर कर सकते हैं सेलेक्ट करके इसको। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से भी दिखाऊंगा। दोस्तों लीड को कभी भी गलत नहीं लगाना। अगर आपने ये वाली ब्लैक लीड यहाँ पे लगा दी कॉमन में, और ये ब्लैक वाली, ये सॉरी रेड जो लीड है आपने यहाँ ब्लैक में लगा दी कॉमन पे, और ये कॉमन वाली ब्लैक लीड यहाँ पे लगा दी, इधर लगा दी, तो मल्टीमीटर हमारा ब्लास्ट भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ऐसी गलती कभी भी मत करना। ये इंसिडेंट मेरी एक साइट पे हो चुका है इंडिया में। ठीक है दोस्तों, अभी तो मैं सऊदी अरब में काम करता हूँ, लेकिन इंडिया में मेरी एक साइट पे ऐसे मल्टीमीटर फट चुका है, ब्लास्ट हो चुका है, तो ये गलती कभी भी मत करना। ठीक है, अब देखो मैं आपको वोल्टेज, एसी और डीसी, और टेम्परेचर और कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस चेक करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल तरीके से। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। कोई भी कमेंट होगा आपका तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों ठीक है, मैं मल्टीमीटर को आपको प्रैक्टिकल तरीके से कैसे यूज करते हैं वो करना सिखाता हूँ। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मेरी इस वाली जो डीपी है, डबल पोल एमसीबी, इसमें हमारी एसी सप्लाई है, और ये जो बाकी दो है इसमें डीसी सप्लाई है। तो मैं आपको एसी सप्लाई पहले मेजर करके दिखाऊंगा, उसके बाद डीसी सप्लाई। एसी सप्लाई मेजर करने के लिए सिंपल मैं इसको सिलेक्टर स्विच को यहाँ पे लेके आऊंगा। ये देखो सिंबल बना हुआ है वोल्टेज एसी का। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे आपको मेजर करके देता हूँ एसी सप्लाई। देखो दोस्तों, मैंने प्रो लीड यहाँ पे लगाई और मेरी एसी सप्लाई दिखा रहा है 231 वोल्ट एसी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको डीसी सप्लाई चेक करके दिखाता हूँ, डीसी वोल्टेज कैसे चेक करते हैं। तो इसको हम एसी वोल्टेज से यहाँ पे लेके आएंगे डीसी वोल्ट पे घुमा के सीधा। अब ये देखो हमारा यहाँ पे, ये देखो डीसी वोल्ट। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको डीसी वोल्टेज दिखाता हूँ चेक करके। देखो दोस्तों, मैंने इसको लीड को यहाँ पे लगाया, यहाँ पे डीसी सप्लाई है। अब देखो मेरा डीसी कितना दिखा रहा है, 133.5 डीसी वोल्टेज दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये 133.5 जो वोल्टेज है, ये जितनी बैटरी लगी है इन सब बैटरियों की वोल्टेज है 133.5। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट जो हमारा है वो है टेम्परेचर मेजर करने के लिए और डीसी मिनी वोल्टेज चेक करने के लिए। तो मैं आपको टेम्परेचर दिखाता हूँ मेजर करके इस मल्टी फंक्शन मीटर से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों टेम्परेचर मेजर करने के लिए सीधा इस सेलेक्टर स्विच को घुमा के यहाँ पे लेके आएंगे इस पे। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो डीसी वोल्ट जो है मिली वोल्ट मेजर करने के लिए, अगर मुझे इसको टेम्परेचर पे सेट करना है तो सीधा ये येलो बटन है, इसको दबाएंगे। ये दबा दिया दोस्तों मैंने। देखो यहाँ पे एफ दिखा रहा है, एफ का मतलब है फ़ारेनहाइट, और ये ओपन दिखा रहा है, इसका मतलब ये दोनों लीड को आपस में टच करना पड़ेगा। ये देखो दोस्तों, दोनों लीड को आपस में टच किया, ये हमारा टेम्परेचर दिखा रहा है 80.4 फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे इसको सेल्सियस में देखना है तो सिंपल सा मैं ये क्या करूँगा, यहाँ पे देखो रेंज का बटन है और ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट लिखा हुआ है, इसको दबाऊंगा। अब ये दोस्तों 26.7 जो है हमारा सेल्सियस में दिखा रहा है, देखो यहाँ पे सी लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया टेम्परेचर। अब मैं नेक्स्ट आपको ये देखो कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, ये वाला आपको प्रैक्टिकल तरीके से यूज करके दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों, अब मैं आपको कंटिन्यूटी, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर कैसे चेक करते हैं, कैसे उसकी वैल्यू मेजर करते हैं वो आपको दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सीधा सिंपल सा क्या करना है, हमें यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, घुमा के हम यहाँ पे लेके आगे। अभी देखो दोस्तों, ये हमारा रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए अगर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है तो पहले मैं कंटिन्यूटी चेक करके दिखाऊंगा आपको, फिर रेजिस्टेंस, फिर कैपेसिटर वैल्यू। तो सीधा सिंपल सा इसको प्रेस करना। ठीक है दोस्तों, ये अब हमारा कंटिन्यूटी पर लग गया है। मैं दोनों लीड आपको टच करके दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, मैंने दोनों लीड टच की है, हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट पे सेट हो गया। दोस्तों कंटिन्यूटी जो हमारा होता है, हम इलेक्ट्रिकल लाइन में बहुत कुछ इससे चेक करते हैं, जैसे फ्यूज चेक करते हैं, हम केबल चेक करते हैं, 3 कोर की या 4 कोर की केबल होती है, वो आपस में अर्थिंग के साथ टच तो नहीं है, या दोनों फेस की जो कोर है वो आपस में टच तो नहीं है। या हम मोटर भी चेक करते हैं इससे कि हमारी जो मोटर की वाइंडिंग है वो हमारी मोटर की बॉडी से शॉर्ट तो नहीं है। फ्यूज भी चेक करते हैं, और कोई हमें इलेक्ट्रिकल जो वायर होता है कंट्रोलिंग का, उसको ट्रेस करने के लिए भी हम यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना, हम जो कंटिन्यूटी है वो ऑनलाइन नहीं चेक करते, ठीक है, लाइव लाइन पे चेक नहीं करते। ठीक है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना। चलो मैं आपको इससे कंटिन्यूटी से फ्यूज चेक करके दिखाता हूँ कि फ्यूज अगर हमारा ओके होगा तो वो कंटिन्यूटी पे बीप साउंड देगा, अगर फ्यूज ओके नहीं होगा तो वो बीप साउंड नहीं देगा।
ये मेरे पास एक फ्यूज़ है, मैं आपको उसको दिखाता हूँ चेक करके। ये देखो दोस्तों, बीप साउंड आ रहा है, फ्यूज़ हमारा क्या है, ओके है। ठीक है दोस्तों, ये फ्यूज़ हमारा ओके है। दोस्तों मैं आपको एक कंटिन्यूटी का टेस्ट और करके दिखाता हूँ। देखो, ये हमारे पास एक मोटर है और इसके जो ये है हमारे, इसके अंदर दो वाइंडिंग होती है, एक स्टार्टिंग और रनिंग। ये वाइंडिंग इस बॉडी के साथ टच तो नहीं है, वो हम कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे वो आपको चेक करके दिखाता हूँ। सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, एक जो हमारी लीड है वो लगाएंगे मोटर की बॉडी पे, और एक इन तीनों, और एक लगाएंगे जो हमारे, ये तो हमारा अर्थिंग हो गया। ये वाला जो ग्रीन वाला ये तो अर्थिंग है, ये तो बॉडी से ऑलरेडी टच है। बाकी ये जो तीन वायर है, एक कॉमन है और एक स्टार्टिंग और एक रनिंग वाइंडिंग का जो वायर है, उसको तीनों को चेक करके देखेंगे। बॉडी से तो टच नहीं है हमारा, ये मतलब एक तरीके से कंटिन्यूटी से दोस्तों हम मोटर चेक करते हैं। ये भी टच नहीं है, ये भी टच नहीं है, और दूसरा दोस्तों ये भी टच नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब मोटर हमारी ओके है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये मैं ग्रीन वाला दिखाता हूँ आपको। ग्रीन वाला ये देखो, ये अर्थिंग है, ये इससे मोटर से टच है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए सीधा क्या करेंगे, ये सेलेक्ट करने के लिए इसको दबाऊंगा मैं। ठीक है दोस्तों, ये सेलेक्ट कर लिया। देखो यहाँ पे ओम का साइन आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब रेजिस्टेंस कैसे चेक करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, इस मोटर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस चेक करके। देखो दोस्तों, मैंने ये जो इसकी एक वाइंडिंग है उसके दो टर्मिनल पे लीड लगाई और ये दिखा रहा है हमारा 27.2 ओम। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इसकी जो वाइंडिंग है मोटर की, उसका रेजिस्टेंस दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ मैं कैपेसिटर वैल्यू कैसे चेक करते हैं कलममीटर की हेल्प से। तो दोस्तों कैपेसिटर चेक करने के लिए देखो हम इससे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो दिखा रहा है नैनो फैरड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो है कैपेसिटर पे सेट होगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, कैपेसिटर चेक करने के लिए। तो दोस्तों मेरे पास एक बहुत ये हाई वैल्यू का, देखो 1,00,000 माइक्रोफैरड इसकी जो है वो है रेंज है। तो ये इसमें दिखाएगा तो नहीं है। तो ठीक है, अगर आपको चेक करना है तो कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल पे ऐसे लगाना है बस। ठीक है दोस्तों, ये देखो ओवरलोड दिखा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका जो रेटिंग है वो बहुत ज़्यादा है, 1,00,000 माइक्रोफैरड है। तो आप ऐसे दोनों लीड को टच करके कैपेसिटर के साथ यहाँ पे वैल्यू चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये इसकी रेंज ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, इसलिए नहीं दिखा रहा है। तो नेक्स्ट दोस्तों डायोड है। डायोड मेरे पास है नहीं। अगर आपको डायोड चेक करना है इससे, तो सिंपल सा है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे डायोड पे, और ये दो लीड है उनको डायोड पे टच करके आप उसकी जो डायोड की जो वैल्यू है वो देख सकते हैं। बाकी दोस्त ये दो जो हैं ये हमारा एम्पियर मेजर करने के लिए, एम्पियर मेजर करने के लिए आपको सीधा यहाँ से इस लीड को चेंज करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये मल्टी फंक्शन मीटर है, इसको हम करंट मेजर करने के लिए यूज नहीं करते। ठीक है दोस्तों, उसके लिए हम क्लैम्प मीटर या कम अगर हमें करंट की रेंज चेक करनी है तो लीकेज टेस्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों मैंने आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश की है सिंपल भाषा में कि इस मल्टी फंक्शन मीटर का यूज कैसे करते हैं इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है फ्लूक का। तो मैंने आपको पूरा फंक्शन के बारे में इसके समझाया है। जो मेरे पास अवेलेबल नहीं था जैसे डायोड और ये कम रेंज का कैपेसिटर, वो मैंने आपको नहीं दिखाया। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन है या डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में दोस्तों। आपने देख भी लिया कि मैं अकेला कैसे वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये कितना मेहनत लगती है। तो दोस्तों थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।